आदेगांव में आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ के ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान काल भैरव के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और पूरा क्षेत्र जय काल भैरव के जयघोष से गूंज उठा है। जानकारी के अनुसार ये मंदिर किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि एक प्राचीन और ऐतिहासिक गढ़ी के भीतर स्थित है, जिसकी नींव 18वीं शताब्दी में नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोंसले के शासनकाल में उनके गुरु श्री नर्मदा भारती उर्फ खड़कू भारती गोसाई ने रखी थी। उस समय भोंसले शासन में इन्हें 84 गांवों की जागीर प्रदान की थी और उसी दौरान गढ़ी के भीतर भगवान काल भैरव का ये भव्य मंदिर निर्मित हुआ। ये गढ़ी बाद में शिष्य परंपरा के माध्यम से श्री भैरव भारती, श्री धोकल भारती और श्री दौलत भारती तक पहुंचा। ब्रिटिश शासन आने के बाद इस गढ़ को अपने आधिपत्य में ले लिया गया। आज भी इस ऐतिहासिक किले की ऊंची चहार दीवारी और प्राचीन बुर्ज कालजयी गौरव की कहानी बयां करते हैं, जबकि भीतर के महल अब इतिहास बन चुके हैं। गढ़ी के भीतर ईंटों से निर्मित पूर्वाभिमुख काल भैरव मंदिर आज भी अपनी अद्भुत भव्यता और आध्यात्मिक आभा से भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर में काली भैरव, बेटुक भैरव और नाग भैरव की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। श्रद्धालु नतमस्तक होकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और दिन भर पूजा, भजन, संकीर्तन व प्रसाद वितरण का क्रम जारी है। आदेगांव को छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ श्यामलता जी का दुर्लभ वृक्ष विद्यमान है, जो पूरे भारत में केवल 2 स्थानों पर पाया जाता है, एक काशी में और दूसरा यहीं आदेगांव में। काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी आदेगांव में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु परिवारों सहित मंदिर पहुंच रहे हैं। हर और श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। मंदिर परिसर में डोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की रोशनी और आस्था का रंग पूरे वातावरण को पवित्र बना रहा है। आदेगांव का ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल न केवल सिवनी बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान बन चुका है। काल भैरव अष्टमी पर यहाँ की ये भक्ति यात्रा यही संदेश देती है कि भक्ति में ही शक्ति है और श्रद्धा में ही परमात्मा का वास है। ये जो काल भैरव जी का मंदिर है, ये 18वीं शताब्दी में खड़क भारती द्वारा ये किला बनाया गया और इसमें जो काल भैरव हैं वो आदि शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हैं। आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे। पहले इस गांव का नाम आदिनगर भैरवगंज था, उसके बाद ये आदेगांव हो गया। अच्छा। और तीनों भैरव जो यहाँ है, बटुक भैरव की तांत्रिक पूजा होती है। काल भैरव की जो मूर्ति है भारत में इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। ये पहली मूर्ति है भारत में जो आदेगांव में विराजमान है काल भैरव। श्यामलता के वृक्ष के बारे में क्या विशेषता है? श्यामलता का जो वृक्ष है 100-150 साल पहले हमारे यहाँ के लोग नहीं जानते थे कि श्यामलता का वृक्ष है। एक बार करपात्री जी महाराज जब हमारे गांव आदेगांव में आए, उन्होंने बताया करपात्री जी महाराज ने कि ये श्यामलता का पेड़ है और ये दुर्लभ पेड़ है। विश्व में ये 2 ही पेड़ हैं, एक यहाँ है और एक काशी में। अच्छा। और लोगों में जनचर्चा है, ऐसा सुनने को मिलता है कि इस पत्तों में, श्यामलता वृक्ष के पत्तों में राम सीता लिखा रहता है। हाँ, ऐसा है। कोई किस्मत वाला रहता है तो किसी को श्यामलता का पत्ता मिलता है, उसमें राधे श्याम लिखा रहता है, पर वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको ये पत्ते मिलते हैं। अच्छा। और ये मेले के जो आयोजन होता है ये कब से हो रहा है और कितने दिन तक होता है? ये मेले की भी जो परंपरा है काफी वर्षों से हो रहा है। बहुत पहले से हम लोग छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 50 साल की है, तब भी यहाँ मेला लगता था ऊपर। आज ये मेला ये बड़े रूप में यहाँ लगने लगा। ये नई बाड़ी, नई ग्राम पंचायत देन है कि जो इतना बड़ा मैदान उसने यहाँ पर निकाल के दी और ये इतना बड़े रूप में मेला यहाँ लग रहा है। जी जी।